अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया इज़ल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ये नारान कागान की सीरीज़ जो है वो फुल वॉच कर रहे होंगे एंड इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर रहे होंगे। सो आज था जी हमारे नारान कागान ट्रिप का डे 3 एंड डे 1 डे 2 की वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ एंजॉय नहीं की सो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच। सो डे 3 पे जी हम लोगों ने नाश्ता किया एंड देन वी डिसाइडेड कि हम बाबूसर टॉप वाली साइड पे चलते हैं, बिकॉज डे 2 पे जो है वो हम नारान वाली साइड पे गए थे एंड डे 3 पे हमने डिसाइड किया कि हम उसके ऑपोजिट साइड पे चलते हैं। जिन लोगों ने मेरा डे 1 एंड डे 2 का व्लॉग देखा है उन लोगों को आइडिया होगा कि हम बटाकुंडी में हम लोगों ने होटल लिया है एंड बटाकुंडी इज़ इन द मिडल ऑफ बाबूसर टॉप एंड नारान, मतलब ऑपोजिट साइड्स पे आते हैं बाबूसर टॉप एंड नारान। सो वी डिसाइडेड कि आज हम बाबूसर टॉप वाली साइड पे चलते हैं। मौसम जो था हमें पूरे ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मिला। इस टाइम भी जो मौसम था, हम जब बटाकुंडी से निकले थे तो बारिश हो रही थी एंड इस टाइम भी क्लाउडी था, वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था। सो टॉप पे जाते हुए रास्ते में आती है लुलुसर लेक, लुलुसर झील। सो वी डिसाइडेड कि हम वहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप करेंगे ताकि हम झील जो है वो भी इंजॉय कर सकें। हम लोग इस ट्रिप में एग्जैक्ट बाबूसर टॉप पे नहीं पहुंच सके थे एंड वो हम क्यों नहीं पहुंच सके ये जानने के लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, बिकॉज आप जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम बाबूसर टॉप पे क्यों नहीं पहुंच सके। ये हमने रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप लिया था बिकॉज बटाकुंडी से बाबूसर टॉप के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा आबशारें हैं एंड वो आबशारें इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, इतनी ज़्यादा वो टेम्पटिंग हैं कि हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह बना लें। सो ये वो झील थी जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था एंड इसके बाद हमने पिक्चर्स एंजॉय की। व्यूज़ जो हैं मुझे लगता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ कहीं हो ही नहीं सकते। हम बड़े से बड़ी कंट्री में चले जाएं, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, हम जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जो खूबसूरती हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की है ऐसी खूबसूरती हमें कहीं भी और देखने को नहीं मिल सकती। एंड इस टाइम जो पानी था वो भी शदीद ठंडा था। ये एक छोटा सा ब्रिज भी था क्रॉसिंग के लिए। हमने ये सोचा हम पहले वहाँ चलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ, बेबीज़ के साथ ऐसी जगहों पे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा डेंजरस हो जाता है। सो वी डिसाइडेड कि अब हम टॉप की तरफ ही मूव करते हैं। एंड रास्ते में ये जो आबशारों का पानी आता है, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल कि अगेन मैं वही वर्ड्स यूज़ करूँगी कि इनको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ही इम्पॉसिबल है। फैमिलीज़ के साथ ट्रिप पे जाने का अलग ही मज़ा होता है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है और आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं तो फिर उस ट्रिप का जो मज़ा होता है वो दुबाला हो जाता है। सो ये जी अब हम पहुंच चुके हैं लुलुसर लेक एंड बहुत ही खूबसूरत झील थी एंड इसके बारे में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लुलुसर लेक जो है इसको लुलुसर क्यों कहा जाता है। एक्चुअली जो वर्ड लुलुसर है उसमें सर का मतलब है टॉप या पीक पश्तो में। सो लुलुसर जो है वो उन पहाड़ों का नाम है जिसमें ये झील है, इसीलिए इसको लुलुसर लेक या लुलुसर झील कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो हमें मौसम मिला वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड लुलुसर लेक जो है ये वो जगह है, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे 1857 में जो जंग हुई थी उसके 55 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अरेस्ट किए गए थे। ये जो झील है ये बाकी झीलों की निस्बत जो है वो कदरे बड़ी है एंड इसके मतलब इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, स्नो कैप्ड हिल्स जो हैं वो इसके सराउंडेड हैं। ये जो लेक है ये मेन सोर्स है कुनहार रिवर का। कुनहार रिवर वो रिवर है जो कि एंटायर कागान वैली में फ़्लो करता है, जलखड़, नारान वैली, कागान, जरेद, बालाकोट अंटिल के वो झेलम रिवर में जाके मिल जाता है। ये जो लेक है ये 48 किलोमीटर्स अवे है नारान से, नारान बाबूसर रोड पे है। एंड इस लेक में जो है फिर हम लोगों ने पिक्चर्स एंजॉय की एंड डाउन ज़्यादा करीब तो नहीं जाया गया हम लोगों से, हम थोड़ा सा ऊपर ही थे, लेकिन एनी हाउ हमने पिक्चर्स जो है वो अपनी एंजॉय कर ली। नारान से जो है वो लुलुसर झील जाने में अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटों का टाइम लग जाता है, लेकिन हम चूँकि बटाकुंडी से निकले थे तो हम जल्दी ही पहुँच गए थे। इसके बाद जो है अगेन हमारा टी टाइम हो गया, स्नैक टाइम हो गया। फिर हम लोगों ने अपनी चाय एंजॉय की, स्नैक्स एंजॉय किए एंड इस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाबूसर टॉप की तरफ मूव नहीं करेंगे। ये बच्चों का एक छोटा सा क्लिप है जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
एंड हम बाबूसर टॉप क्यों नहीं गए, बिकॉज जिस टाइम पे हम लुलुसर लेक में मौजूद थे उसी टाइम हमें पता चला कि बाबूसर टॉप पे आज एक बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है एंड बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पे कोस्टर का जो है वो कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। सो देन वी डिसाइडेड कि हम वापस पीछे की तरफ चलते हैं एंड नाउ वी आर नॉट मूविंग अपवर्ड्स। सो ये डिसाइड करने के बाद हम लोग दोबारा जो है वो अपने होटल मतलब कि बटाकुंडी की तरफ मूव कर रहे थे। एंड यहाँ पे आप इस मूवी क्लिप में देख सकते हैं कि पहाड़ जो हैं वो इस कदर खूबसूरत लग रहे हैं एंड बादल इतने नीचे लग रहे थे जैसे कि वो पहाड़ों की पीक्स पे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ थे एंड ये हमने जो है सारे इंजॉय किए। हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी जो है वो ली। आप लोगों को भी आइडिया होगा कि नारायण का गान मशहूर ही अपने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका प्लेजेंट वेदर, पीक सीज़न में भी प्लेजेंट वेदर, इसी वजह से हज़ारों लोग जो है वो हर साल यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा ये गिलगित हुंजा का भी गेटवे है। सो नारायण बाज़ार जो है वो समर्स में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के साथ। एंड नारायण का गान जाने के यही 2-4 महीने होते हैं। आई गेस सितंबर तक जो है ये मौसम है जिसमें हम नारायण का गान का जो वेदर है, उसकी जो व्यूज़ हैं, उसकी जो ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो जी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हुए मौसम को, व्यूज़ को एंजॉय करते हुए वापस पहुंच गए बटाकुंडी अपने होटल रूम में। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए एंड फ्रेशन अप होने के बाद हमारा आ गया जी डिनर टाइम। डिनर टाइम में जैसे कि मैं डे 2 के व्लॉग में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द बेस्ट प्लेस इन बटाकुंडी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा सो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच इट। सो हम पहुँचे बट कढ़ाई पे एंड दिस टाइम वी डिसाइडेड कि हम कुछ डिफरेंट ऑर्डर करें। सो हमने चाइनीज़ क्यूजीन ऑर्डर की, एग फ्राइड राइस, चिकन चिली ड्राई, चिकन मंचूरियन एंड इसके अलावा हमने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हर चीज़ का जो टेस्ट था वो डिफरेंट था एंड इट वॉज सो गुड। बहुत फ्लेवरफुल चीज़ें थी इनकी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। खाना एंजॉय करने के बाद यहाँ पे बट कढ़ाई के लॉन में ही यहाँ पे इन्होंने छोटा सा टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल रखा हुआ था एंड यहाँ पे हमने फिर आइसक्रीम एंजॉय की क्योंकि आइसक्रीम हो और आइजल ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे अब आइजल फुल कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह वो ये आइसक्रीम कौन पकड़ ले, लेकिन ये उनका तरीका है देने का। सो अब आइजल जो है वो आइसक्रीम एंजॉय कर रही है एंड ये जो वीडियो क्लिप है ये मैंने उसका रिकॉर्ड कर लिया था एंड अब आइजल इस वीडियो क्लिप को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। सो आइसक्रीम का फ्लेवर जो था दैट वाज सो लेकिन जो उनका अंदाज़ था, जो उनका देने का तरीका था, जो बच्चों के लिए वो टेम्पटिंग लग रही थी, दैट वाज गुड। यहाँ पे आइजल ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की एंड इसके बाद हम लोग अपने रूम्स में चले गए एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर डे 3 टोटल ट्रिप। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई फर्स्ट ब्लॉग कि ये जो हमारा ट्रिप था दिस वाज 3 nights 4 day ट्रिप। सो कल इंशाल्लाह ताला हमारी वापसी है एंड वापसी का ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जिन लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।